स्टडी पॉइंट इन अध्याय में आप लोगों को स्वागत है बच्चों। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का पार्ट 2 है जो प्रश्नावली से संबंधित है। प्रश्नावली 1 में हमने बता दिया था मुख्य मान निकालना कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीके से बहुत आसान सवाल थे उस पार्ट में। जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाकर देख लीजिए। आप अगर क्रम से पढ़ोगे मैं दावा करता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है आपके तो कमेंट में बताइए और अच्छा तैयार करवाने की कोशिश करेंगे हम। देखिए बच्चों, दो सवाल हम पहले से स्क्रीन पर लिख रखे हैं। इन दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे भी क्वेश्चन कराएंगे। लगभग आधा घंटा का वीडियो रहेगा ये हमारा। आप लोग ध्यान से समझिए। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर कमेंट में लिखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अन्यथा आपके पास तो हम है नहीं कि कैसे समझ पाएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई कोचिंग में आता है हमारे ऑफलाइन में, उसमें आपको सीधा बताया जाता है। फेस देख कर हमें पता चल जाता है आप लोग क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। चलिए बच्चों देखते हैं। लिखा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2। ये आपको हरसूल सर्व में 6 नंबर और ये 7 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस में बचा है वो इनमें से ही क्वेश्चन आएगा। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। अगर इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे तो इसी में से नंबर आएगा आपका, इसी में से क्वेश्चन आएगा पेपर में। और आपका जब पेपर आने वाला रहेगा 1 महीना पहले, मैं जो क्वेश्चन बता दूंगा वही दावा करता हूं उसमें से 5-6 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो आप हमारे साथ अपने बोर्ड एग्जाम तक साथ बने रहिए, जिससे आपके करियर में अच्छा सा परसेंटेज और अपना करियर अच्छे से बना सके। देखिए बच्चों, हमारा है पहले का सॉल्यूशन कर देते हैं। हम लिख दे सॉल्यूशन। क्या लिख दे बच्चों? सॉल्यूशन। विधिवत इसी तरीके से लगाना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अभी नहीं लिखा है, हमने एक साथ लिख लिया है, मान लीजिए नहीं लिखा है तो हमारा सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखा गया फिर क्वेश्चन को उतार लेंगे यहाँ पर। प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस में साइन इनवर्स -1/2। देखिए बच्चों, इसमें आपको शायद कुछ बच्चे को आ रहा हो, कुछ बच्चों को ना आ रहा हो, लेकिन इसमें जो आपके बचे हैं इस बार 30% कटने के बाद केवल सरल क्वेश्चन ही बचे हैं। जो आपका कठिन क्वेश्चन ज्यादा था वो हटा दिया गया। आपके लिए खुशखबरी है, समझ लो। देखिए अब tan इनवर्स 1, अब भैया हमें देखना है एक tan में एक कितने अंश की वैल्यू होती है। कितने की होती है बच्चा? ठीक, π/4 की होती है। π/4 मतलब क्या होता है? 45 अंश। उसके बाद में प्लस लगा देंगे cos इनवर्स -1/2। क्या लिखा बच्चों? cos इनवर्स -1/2। आपको इतना सरल बता देंगे कि कभी भूलेंगे ही नहीं। बस पूरे वीडियो में साथ बने रहिए। cos इनवर्स -1/2 है। अब -1/2 है तो इसमें सोचेंगे -1/2 कितने अंश की वैल्यू है। सोचना कुछ नहीं है। अरे भैया 1/2 कितने अंश की होती है? कितने की? 60 की होती है। कितने की होती है भैया? 60 की। 60 दूना कितना होता है? 120। 120 को रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारा आएगा 2π/3। 120 अंश हो गया। उसके बाद में साइन में क्या है? माइनस। क्या है? माइनस लगा हुआ है। फिर इसमें भी इसको समझना है ध्यान से आपको, तभी मुख्य मान निकाल पाओगे। अदर क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा इसी से। देखिए बच्चों, ये साइन इनवर्स -1/2 लिखा है। पहला नंबर हमें देखना है 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है। 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है भैया? 30 की होती है। अगर 30 की होती है, 30 दूना 60 कर देते हैं। किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट में ही है। अब फर्स्ट में है तो फर्स्ट में तो √3/2 होता है साइन का, 60 अंश का। तो 60 दूना 120 कर देते हैं। मान लीजिए 120 अंश की वैल्यू भी 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2 होती है। लेकिन समझने की बात यह भी है हमें कि सेकंड में भी साइन प्लस होता है। क्या होता है? सेकंड में भी साइन प्लस होता है सभी वैल्यू। यानी ये 0 से 180 तक कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो माइनस होगी। साइन में 0 से 180 अंश तक कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो माइनस में होगी। अब कोई वैल्यू माइनस में नहीं होगी
तो हम बताए थे भैया पिछले वीडियो में, नहीं देखे हो तो जरूर देखो जाकर। पिछले वीडियो में क्या बताया हमने कि यदि यहाँ पर 0 से 180 के बीच में कोण नहीं आता है तो आपको सीधे वैल्यू मुख्य मान की लगा देनी है। क्या लगानी है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिया। कितने की वैल्यू 1/2 होती है, π/6 की, यानी 30 अंश की होती है। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, थंब करो। ठीक, देखिए अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा भैया, 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम। कितना होगा, 12। एलसीएम जो निकालना नहीं जानते हैं सीख लो भैया, क्योंकि इंटर में एलसीएम निकालना नहीं बताया जाएगा। फिलहाल अगर कोई एलसीएम निकालना आपको दिक्कत है तो कमेंट में लिख दीजिए, सर एलसीएम के ऊपर और एचसीएफ के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, बना दिया जाएगा। देखिए इसको डिवाइड कर दो, 4 3 12, 3 आ गया, 3 पाई हो गया। अब यहाँ पर 3 चौक 12, या 4 दूनी 8, 8 पाई हो गया। ये 6 दूनी 12 -2 पाई हो गया। अब 8 3, या 3 में से 2 निकाल लो, एक बचा, एक जोड़ दो, 9 पाई/12 इतना हो गया। अब ये होता है 3 त्रिक 9, ये 3 चौक 12, यानी 3 π/4। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया, कमेंट में लिखो यस। समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो यस, ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिख दो सर 6 नंबर सवाल हमारे समझ में नहीं आया है, फिर से बनाया जाएगा वीडियो। देखिए बच्चों आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको मिटा ही देते हैं। चलो देखो बच्चों, ये लिखा है हमारा, पहले सॉल्यूशन लिखना है। विधवत सही तरीके से अभी से आदत बना के रखोगे तो परीक्षा में आप लोग सही ही लिख कर आओगे। अगर अभी से तुम्हारी आदत नहीं सही होगी तो परीक्षा में क्या करोगे, कहोगे सर आदत थी ऐसे लिख दिया। तो आदत सही कर लो। देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/, का मान याद कीजिए। बहुत बच्चे इसको शायद कापी पेन लेकर अगर बैठे होंगे तो सॉल्व भी कर चुके होंगे, लेकिन जो कमजोर बच्चे उनको भी ध्यान से देख लो, और जो तेज बच्चे हैं लगा कर रखे हैं तो देख लो शायद कोई नया रूल मिल जाए। तो काश में कितने अंश की वैल्यू होती है भैया, 1/2 कितने की, π/3 की, प्लस 2। अब यहाँ पर 2 लिखा है गुणज में, 2 गुणज में लिख दीजिए। 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है, 30 की, यानी π/6। समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये 2 1 के 2, 2 3 कितना होता है, 6। π/3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 π/3 और 1 π/3, 2 π/3 हो गया। कितना, 2 π/3। ये भी आंसर हो गया। ठीक बच्चों, अभी हमने 2 सवाल देखा। अब इसके बाद ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 4 क्वेश्चन लिख दिया है हमने, 8 नंबर लिख दिया है। 3 क्वेश्चन जो आपको मैंने सोचा कुछ दिक्कत हो सकती है, और 10 नंबर लिख लिया है क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो पहला सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सभी लोग नोट्स बनाकर रखो। नोट्स बनाकर रखोगे क्या होगा, तुम्हारे लिए बहुत ही आराम होगा। जब परीक्षा आएगी तो मेरा वीडियो सब देखने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाए। परीक्षा के टाइम फास्ट भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बना लोगे, आपके लिए बहुत फायदा होगा। अगर नोट्स नहीं बनाकर रखोगे तो क्या होगा, पूरा वीडियो देखने में तो बड़ा समय लगेगा। वैसे अगर आप नोट्स बनाए हो, एक जो आप क्वेश्चन आ रहा है सर देखते चले आओगे। चलिए देखते हैं बच्चों, पहला का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला नंबर ऐसे क्वेश्चन लिख देंगे हम, tan इनवर्स 2 cos, उसके बाद ब्रैकेट में भैया 2 साइन इनवर्स 1/, भैया फार्मूला जितने सिद्ध कराएं याद करके रखो। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं फार्मूला, बी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। किस रूप में लिखना है हमें, पहले इसको किस रूप में लिखना है,
साइन के रूप में ही एक्स 1/2 एक्स लिख दो, ठीक है, फार्मूला लिख रहे हैं ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कास में बदलना होगा तो अभी आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फार्मूले से ही लगाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से फार्मूला जो लगाएंगे, अगर कास के रूप में बनाकर लगाएंगे तो आपके समझ में हो सकता है कम आए, इसलिए इस टाइप से हम बता रहे हैं। यहाँ लगाओ भैया tan इनवर्स 2 कास, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2 × 1/2 √1 - 1/2 का स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, आपका है tan इनवर्स 2 कास, ब्रैकेट में लिखेंगे साइन इनवर्स, ये 2 से 2 क्या होगा भैया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एलसीएम क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और 4 कैंसिल होंगे, 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, -1/2 यानी √3/2। सॉल्यूशन आप लोगों को आना चाहिए, सॉल्यूशन हर हाल में क्या होना चाहिए, आना चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 कास है तो कास रहने दो, क्या दिक्कत है। तो ये आपका किसकी वैल्यू होती है भैया, ये होती है tan इनवर्स 2 कास, ये आपका √3/2 होता है π/3, क्या होता है π/3। आगे लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 × अब π/3 मतलब होता है 60 अंश। 60 अंश कास में कितने अंश की वैल्यू होती है, कितने की होती है, नहीं π/3 60 अंश, कास में 60 की वैल्यू कितनी होती है, क्या समझना हमें, कास में 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बराबर हमारा आ गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1, tan में एक कितने अंश की वैल्यू होती है, वो होती है π/4 की। ये हमारा आंसर आ गया भैया, क्या आ गया, आंसर आ गया, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। विधिवत इसी प्रकार से परीक्षा में लिख कर आओगे, नंबर अच्छा मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। आप लोग मेहनत करिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे देखिए भैया, सेकंड नंबर देख लेते हैं क्या है इसमें। सेकंड नंबर हमारा है काट, ब्रैकेट में लिखो tan इनवर्स a प्लस, ये क्या है भैया, काट इनवर्स a। बहुत ही आसान बताऊंगा मैं इसको, क्या बताऊंगा, बहुत ही आसान। देखिए काट, यहाँ पर क्या लिखा भैया tan a, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, काट π/2 माइनस एक्स इक्वल क्या होता है tan, क्या होता है tan। यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स a। ऐसे याद रखिए आप लोग, ये फार्मूला होता है, काट इनवर्स a का होता है बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स a। यानी हम जानते हैं काट का tan में और tan का काट में चेंज होता है। अगर ये चीज आपको कम समझ में आ रहा हो तो 11th का एक त्रिकोणमितीय परिचय डाला है मैंने, उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये इससे क्या हो गया, कट गया, ये दोनों जने मार के लिए कि दोनों जने दोस्त होगी। अब π/2 बचता है, काट π/2। काट 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो पहले हमें क्या देखना है भैया, काट की नहीं देखना है, tan 90 की कितनी होती है, क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। tan में इन्फिनाइट होती है तो काट में क्या होगी, शून्य। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, शून्य हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए सर अच्छे से समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा हो तब भी कमेंट में बताइए कि हमें कम समझ में आया सर। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन,
हमारा है tan इनवर्स साइन tan 1/2, tan है भी है, इनवर्स लगा ही नहीं है, tan 1/2 साइन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिखा है कास इनवर्स लिखा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा है। अब यहाँ पर साफ साफ लिख देते हैं बी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, तुम भी जान जाओगे, अभी तो हम करें हम जानते हैं, बाद में तुम भी जान जाओगे, क्योंकि आपको मैथ यहाँ पर पढ़ाने के साथ सिखा दिया जा रहा है, बिल्कुल सीख जाओगे। जब तक सीख नहीं पाओगे मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। देखिए ध्यान दें, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बराबर होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये बराबर होता है हमारा 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए ये दो फार्मूले प्रूव किए हैं अभी पिछले वीडियो में, जो पार्ट 2 है वीडियो हमारा, उस वीडियो में हमने दोनों फार्मूले प्रूव कर दिए हैं। फार्मूला देखना है उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब तुम्हें समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं भैया, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं, देखते हैं फार्मूले को हमेशा डब्बे के अंदर बंद कर दो ताकि कहीं भागने ना पाए। फिलहाल भागेगा नहीं, लेकिन बंद कर दिया जाता है जिससे कुछ अच्छा लगे देखने में। अब यहाँ लगाओ बराबर tan 1/2 ब्रैकेट में, इसका मतलब 2 tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स ही क्यों लिख रहे हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे सर इसको हम काश में कर लेते हो, काश वाला फार्मूला लगा देते। यहाँ पर भी एक जने है बैठा, कौन है वो, tan है। अब tan बैठे हैं तो tan के रूप में इनके दे देवो, अच्छा हो जी। अगर एक आदमी कहीं बैठा है उन्हें ग्रुप पे एक जने को और बैठा दियो, का हुए आपस में बातचीत कर ले, समझौता अच्छे से हो जी। और अगर दूसरा कोई आ गया तो गड़बड़े है भैया, गड़बड़ ना हो दियो। तो 2 tan इनवर्स एक्स, अब प्लस में यहाँ 2 आ गया, tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, y हो गया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर यही तो हम चाहते हैं। tan, अब देखिए 2 सब में कॉमन मिल रहा है बच्चे, देखो ध्यान से, 2 तो बटे में है, हटा दो 2 को, ब्रैकेट लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका भी फार्मूला हमने आप लोगों को बताया है, इसका भी फार्मूला हमने आप लोगों को बताया है। पहले देखिए यहाँ पर क्या बताया है फार्मूला, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा बी नो दैट फार्मूला। उसके बाद लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हमारा होता है tan इनवर्स, नीचे लिख देते हैं बराबर में, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला होता है हमारा। इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर बंद कर दिया हमने। और अब यहाँ पर लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं नीचे लाइन, आप लोग नोट तो कर ही चुके होंगे। यहाँ पर आएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो बच्चों ध्यान से, ये इसके स्थान पे हमारा ये फार्मूला एक्टिवेट हो रहा है। अब एक्स वाई रूप का भी है तो इसे लिख दिया हमने, इतने के स्थान पर ये लिख दिया गया, यहाँ पर बराबर लगा दो, और tan पहले से था, tan पहले से लिख दिया गया। अब देखिए समझने वाली बात है, अब यहीं पर अब क्या जान गए आप, tan इनवर्स थीटा इक्वल क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई है। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। कहोगे सर ये तो थोड़ा कठिन था, अरे कठिन नहीं है, मैथ कठिन होता ही नहीं है, मैथ कठिन होता ही नहीं है, केवल आपके अंदर वहम बैठा है। जिस दिन आपके अंदर से वहम निकल गया कि मैथ सरल होती है, आप कुछ भी कर जाओगे, मैथ में कुछ भी कर जाओगे, कुछ नए फार्मूले ले आओगे अपने पास से। लेकिन क्या कहोगे, सर कठिन
नहीं है। आज हम सीख गए सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आज हम सीख गए, अब ये कठिन नहीं है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 10 भैया, यहाँ तो सॉल्यूशन हटाना ही है। क्यों हटाना है? क्योंकि हमें सिद्ध करना। ऊपर मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया टू प्रूफ मी 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए इक्वल कास इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। इसको भी मिटा देते हैं, क्या जरूरत है इसकी है। देखो ये एलएचएस ले लिया गया यहाँ पर 2 tan इनवर्स रूट बी अपान ए। अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया। क्या बताया? अभी अभी हमने एक फार्मूला बताया। कौन सा फार्मूला बताया हमने बच्चों आपको? क्या 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर हम लिख देंगे भैया बीनो। क्या बीनो? दैट फार्मूला बीनो। अरे भिन्न नहीं लिखना है। देखिए ये होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया कहोगे सर जी को क्या फार्मूला नहीं याद है, बार बार लिखते हैं? अरे बार बार लिखोगे, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं। अगर हमें ही लगाना होता तो हम तो बराबर जानते हैं बराबर है, हम समझ लिए, हमें लगाने की क्या जरूरत है। परीक्षा भी नहीं देनी है हमें। क्या? परीक्षा भी नहीं देनी है तो हमें लिखने की क्या आवश्यकता है कि नहीं? लिखना आपको है, लिखने का तरीका नहीं मालूम हुआ तो क्या करोगे? अगर आपको सब चीज बनाने पता है, जैसे मान लीजिए हलवा बनाना पता है, हलवा मतलब पकने के बाद पता है कि इसे बन जाता है, लेकिन पता नहीं है कि उसको भूजना है कि तलना है कि पानी में पकाना है कि तेल में पकाना है। जब आपको उसको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पता होगा तो क्या वो हलवा बन पाएगा? अरे वो तो पक के हलवा जैसा दिखेगा लेकिन खाने में स्वाद नहीं आएगा। देखिए इसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x इक्वल कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारा। यहाँ पर लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पर है हमारा, लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस बी अपान ए अंडर रूट का स्क्वायर। कोई दिक्कत? x के स्थान पे है ना, ये रखिए मान 1 प्लस अंडर रूट बी अपान ए का स्क्वायर। क्या है? बड़ा ही आसान है। इक्वल लिखेंगे कास इनवर्स 1 माइनस बी अपान ए अपान 1 प्लस बी अपान ए। देखिए बच्चों आगे यहाँ पर लिख देते हैं बराबर कास इनवर्स, देखिए 1 माइनस बी अपान ए है, एलसीएम ले लो तो a माइनस बी। क्या होगा? a माइनस बी। बट्टे में a है, ध्यान रखना 1 में। अब यहाँ भी एलसीएम ले लिए, a बचा ना बट्टे में, a से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बचा? यहाँ पर a हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी हो गया। ये हमारा सिद्ध हो गया HANCPROVED, हेंस प्रूव्ड। ये भी आपका सिद्ध हो गया। देखिए बच्चों अब आपका 10 से हम आते हैं 12 नंबर पर। यदि आपको 11 नंबर क्वेश्चन ना आता हो तो कमेंट में लिख दीजिए सर 11 नंबर बता दीजिए, अगले वीडियो में बता देंगे। देखिए बच्चों ये 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, लिखा है सिद्ध कीजिए। अपने किताब से पढ़िए हर्षरूप शर्मा की बुक से, उसमें जो क्वेश्चन ना आए आपको इस चैप्टर से अभी कमेंट में लिख दीजिए, उसको बता दिया जाएगा। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a अपान b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपान a प्लस b इक्वल π/4। दूसरा सिद्ध करना है, लिखा है अभी बाद में फिर पढ़ेंगे। 3 सवाल लिख दिए मैंने, जो आपका मस्ट सवाल है उसको लिख दिया है। इसमें से एक सवाल ये और एक सवाल ये,
परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये और ये के परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। ये दो क्वेश्चन आप लोग खूब अच्छे से लगाइए, 2-3 बार लगा लीजिए। देखो बच्चों, ये हमारा सवाल है, इसको पहले हम सिद्ध कर लेंगे। और जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें के, ये 6 नंबर लिख दिया मैंने, 1 2 लिखा, 6 नंबर लिख दिया। बीच के जो क्वेश्चन है अगर आपको ना आए तो कमेंट लिख दीजिए, 12 का दूसरा, तीसरा, जो चौथा नहीं आ रहा है कमेंट में लिख दीजिए, अगले वीडियो में बता देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये LHS ले रहे हैं पहले का सीधे, ठीक है। LHS, LHS क्या है, tan इनवर्स A/B माइनस tan इनवर्स A-B/A प्लस B, ये हो गया। अभी हमने फार्मूला बताया था बच्चों, बी नो दैट, सब में लिखना है जो फार्मूला लिखोगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस xy, ये होता है फार्मूला। चूंकि बंद कर दो इसको, यहाँ पर लगा दो, बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर x के स्थान पे क्या है, A/B भैया है, और माइनस में A-B/A प्लस B है, बटे में 1 माइनस A प्लस होगा भैया A/B इन 2 में हो गया A-B/A प्लस AB, क्या हो गया, AB। ये फार्मूला लग गया हमारा। अब देखिए फार्मूले के रिगार्डिंग, इसको A मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y फार्मूले में रख दीजिए। अब आगे भिन्नों का जोड़ है, जोड़ करना है। तो tan इनवर्स, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम दोनों का समान ही आएगा, एलसीएम कट जाएगा, छोड़ देंगे उसको, यहाँ पर a से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बच्चा भैया a² और प्लस में AB, यहाँ पर b गुणा हुआ तो माइनस AB और प्लस में b², देखो माइनस से गुणा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक बच्चों। एलसीएम आपका वही होगा। अब यहाँ से भी गुणा कर लो, इसमें गुणा करके यहाँ पे एक पर तो करना है, तो AB प्लस B², फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A² और फिर उसके बाद में क्या गए, यहाँ पर A², फिर माइनस AB। समझ में आया बच्चों इतना। अब ये AB से AB कैंसिल हो गया, ये AB से AB कैंसिल। अगली लाइन में लिखते हैं हम tan इनवर्स A² प्लस B² प्लस B², पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा बचा tan इनवर्स 1। अब इतना बचा तो हमें क्या लिखना है, पाई/, एक कितने की वैल्यू होती है, पाई/4 आ गया भैया। अरे सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा सवाल है हमारे LHS है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 इक्वल पाई सिद्ध करना। लिख लेते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहाँ पर बी नो दैट, यहाँ पर दो प्रकार से लगा सकते हैं, यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे, उसके बाद जो आएगा उस फिर इसके साथ लगा देंगे x y में। लेकिन हमें बना लेना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z अपान 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला सिद्ध नहीं कराया गया है आपके वीडियो में, अगर नहीं समझ में आता है तो कहना वीडियो में बना देंगे, लिख देना बस नीचे कमेंट में। ये हमारा होगा भैया tan इनवर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अपान में 1 माइनस 1 गुणे 2, xy के स्थान के मानते चलेंगे, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। आगे बन गया मेरा tan इनवर्स 1 1 2 नहीं, 1 और 2 3 3 3 6 और 6 माइनस 6 बटे
1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3, ऊपर क्या हो गया 0 हो गया ना। अब 0 हो गया ऊपर तो नीचे से क्या मतलब हमें 0 हो गया। अब 0 कितने अंश की वैल्यू होती है, कितने की 180 की, पाई आ गया। यहाँ पर भी क्या लिख दिया मैंने, हंस प्रूव्ड हो गया भैया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अभी तुरंत देखेंगे हम तीसरा छठवां क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नहीं आएगा, हमने बार बार कह रहा हूं मैं, जो कमेंट में लिख देना आप लोग, बना दिया जाएगा उस पर वीडियो। देखो यहाँ पर हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 सिद्ध करना है 31/17। इसको हमें क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखो बी नो दैट, जितनी बार लिखोगे उतनी बार फार्मूला याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आपका होगा, ये हमारा हो जाएगा भैया 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद करके रखिए आप लोग। पुट कर देंगे इसमें, तो ये हमारा होगा tan इनवर्स क्या होगा भैया 2x, यानी 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, क्या किया 1/7 बराबर लगा लो। आगे सॉल्व कर लो, tan इनवर्स 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1 बटे ये क्या होगा 4 माइनस 1 गुणे 3 हो गया, 3 में 4 क्या हो गया 4 हो गया। ये आपका बटे में जो आपका 4 है, तो ये आपका बटे का बटा है, गुणे में आ जाएगा 4, ठीक। प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये हमारा बन गया भैया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी हमने दूसरा फार्मूला बताया था बच्चों tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, वो फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे नहीं हम। अब यहाँ पर देखिए बच्चों tan इनवर्स x के स्थान पर क्या 3/4 प्लस tan इनवर्स y होता है ना, यहाँ पर 1/7 हो गया, और 1 माइनस एक्स वाई यानी 4/3 गुणे 1/7 दिख रहा है ना बच्चों, ठीक। कितना होता है बराबर tan इनवर्स, एलसीएम ले लो 7 21, एलसीएम लिखना नहीं है, क्या करना है लिखना नहीं। देखो बटे में 7 21 आएगा, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 7 चौक 28, देखिए अगर दोनों में कोई समान गुणज ना आए, किसी में समान गुणज ना आए, तिरक मल्टीप्लाई करके लिख दो, हमारा सही होता है। लेकिन समान गुणज आ रहा है तो एलसीएम लेकर सॉल्व करना होता है। तो ये 7 चौक 28 और प्लस 3 के 3 बटे 7 चौक 28 यहाँ पर हो गया, और 7 21 होगा भैया, कितना होगा 21 और माइनस 4 बराबर tan इनवर्स 28 और 3 कितना 31 बटे में 17 है ना, 17 हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए बच्चों वीडियो आपका ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इतना ही क्वेश्चन आज, अगले दिवस फिर बताएंगे हम आप लोगों को। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 31/17 सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। अब अगर 12 नंबर में जो क्वेश्चन आपके छूटे हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, वो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगर कमेंट में कर देना, उसमें अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।